लेकिन पैगंबरे इनकलाब का लफ्ज पढ़कर आपके जहन में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों आए? कोई और नबी, कोई और रसूल, कोई और पैगंबर क्यों नहीं आया? मेरे और आपके नबी हमारे सामने जहन में क्यों आए? तो जवाब मिला, ये हकीकत है, हर नबी के आने से इनकलाब आया है, तब्दीली आई है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर छोड़ा है, तब्दीली है। इब्राहीम खलील के लिए नार गुलजार बन गई है, इनकलाब ही तो है। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब के हुक्म पर छुरी के नीचे लेट गए, ये इनकलाब है, ये तब्दीली ही तो है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तख्त हवाओं में उड़ता नजर आ रहा है, ये इनकलाब ही तो है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुम बिइज़्निल्लाह कहते हैं, मुर्दा उठकर बोल पड़ता है, ये इनकलाब और तब्दीली ही तो है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में लाठी मारते हैं, रास्ता बन जाता है, ये इनकलाब ही तो है। फिर लफ्ज़ पैगंबरे इनकलाब सुनकर, पढ़कर, देखकर आपके जहन में, मेरे जहन में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों आए? जवाब मिला, हर नबी नबी इनकलाब है। किसी नबी के आने से शहर में इनकलाब आया, किसी नबी के आने से इलाके में इनकलाब आया, किसी नबी के आने से बस्ती में इनकलाब आया, किसी नबी के आने से एक गांव में इनकलाब आया, किसी नबी के आने से एक मुल्क में इनकलाब आया। पैगंबरे इनकलाब हमने जब पढ़ा, हमारे ज़हन में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसलिए आए, मेरे और आपके नबी सरवरे कौनैन साक़िए कौसर, ताजदारे मदीना, फख्र दो आलम, आमिना के दुर्रे यतीम, महबूब किबरिया, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दी मनाह बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लिबई बिन गालिब बिन फिर बिन किनाना बिन उज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मज़र बिन नज़ार बिन माद बिन आदनान। अबू बकर उमर के नबी ने जब दुनिया में कदम रखा तो एक बस्ती में नहीं, शहर में नहीं, इलाके में नहीं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे नबी के आने से पूरी कायनात में इनकलाब आया है। मेरे नबी आए तो ये इनकलाब इतना वसी था। आसमानों में इनकलाब है, जमीनों में इनकलाब है, हवाओं में इनकलाब है, फजाओं में इनकलाब है, जमादात में इनकलाब है, नबातात में इनकलाब है, सितारों में इनकलाब है, चांद में इनकलाब है, सूरत में इनकलाब है, दरख्त में इनकलाब है, लोगों में इनकलाब है, अकायद में इनकलाब है, नजरियात में इनकलाब है, अफकार में इनकलाब है। हाँ हाँ, ऐसा इनकलाब है। छोटों में इनकलाब है, बड़ों में इनकलाब है, अबू बकर में इनकलाब है, उमर में इनकलाब है, उस्मान में इनकलाब है, अली में इनकलाब है, मक्के में इनकलाब है, मदीने में इनकलाब है, बदर में इनकलाब है, ओहद में इनकलाब है, खंदक में इनकलाब है, खैबर में इनकलाब है। मेरे नबी आए, पूरी कायनात में इनकलाब आया। आइए मैं आपको बताता हूँ नबी के आने के बाद इनकलाब कैसे आया। मेरे नबी ने दुनिया में कदम रखा नहीं, अभी इनकलाब आया नहीं, अभी पैगंबरे इनकलाब आया नहीं, तो दुनिया की हालत यह है, खाने खुदा में 360 बुत रखे हुए हैं। कहीं लात को सजदा है, कहीं मनात को सजदा है, कहीं उस्सा को सजदा है, कहीं हुबुल को सजदा है। अपनी बेटियों को उठाकर जिंदा दरगोर किया जाता है। पैगंबरे इनकलाब के आने के बाद एक आदमी चलता हुआ मेरे नबी के कदमों में आता है, आकर अर्ज करता है, ए पैगंबर इनकलाब, ए रहमतुल लिल आलमीन, क्या मुझे मुआफी मिल सकती है? आका सवाल करते हैं, तुझसे क्या हुआ है? कौन सी गलती हुई है? कौन सा बड़ा गुनाह हुआ है? तेरा गुनाह बहुत बड़ा है। वो आदमी कहता है, आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। कहा आसमानों से बड़ा है? फरमाया मेरा गुनाह आसमानों से भी बड़ा, जमीन से भी बड़ा, पहाड़ों से भी बड़ा। आका ने पूछा, इतना बड़ा गुनाह जो आसमानों से बड़ा, जमीन से बड़ा, समंदरों से बड़ा,
चट्टानों से बड़ा, पहाड़ों से बड़ा, इतना बड़ा गुनाह तूने क्यों किया? अर्ज किया आका आप तशरीफ लाए नहीं थे, इनकलाब आया नहीं था, कुरान आया नहीं था, हमें सच्चाई का और हमें झूठ का पता नहीं था, सुन्नत का बिदअत का पता नहीं था, जुल्म का और अदल का हमें पता नहीं था। उस जमाने में, जमाने जाहिलियत में मुझसे गुनाह हो गया। आका ने पूछा बताओ वो गुनाह क्या है? उस आदमी ने अर्ज किया आका मैंने शादी की, शादी करने के बाद मेरे यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली थी, मैं सफर पे चला गया। कहता है कई सालों तक मैं सफर में रहा, मैं सफर में था, मेरे यहाँ बच्ची पैदा हो गई। उस दौर में हम बच्चियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। कहता है कई सालों के बाद जब मैं सफर से वापस आया, मेरी अहलिया ने मेरी बच्ची को उठाकर रिश्तेदारों के हाथ छोड़ा था, उनको बताया था कि मेरा शोहर आएगा, बच्ची को कत्ल करेगा, वो आ जाए उसको बताना नहीं है कि ये उसकी बच्ची है। कहता है कई सालों के बाद जब मैं सफर से वापस आया, मजदूरी से वापस आया, काम से वापस आया, एक हफ्ता घर में गुजारा, एक दिन बीवी के साथ बैठा हुआ था, इतने में एक बच्ची ने घर में कदम रखा, कहा बच्ची बहुत खूबसूरत थी, वो तोतली जबान से मेरे साथ बात करने लगी, मेरी हर बात का जवाब देने लगी, वो मुस्कुराने लगी। कहा इसका मुस्कुराना, तोतली जबान में बोलना मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने पूछा अपनी बीवी से ये किसकी बच्ची है? उसने कहा क्यों? मैंने जवाब दिया कितनी प्यारी बच्ची है, इसका बोलना अच्छा है, इसका मुस्कुराना अच्छा है, तोतली जबान से अल्फाज अदा करना अच्छा है। अब ये बच्ची बहुत खूबसूरत है, बहुत लाडली है। तो अहलिया ने कहा परेशान क्यों होते हो, ये किसी और की नहीं तेरी बच्ची है। कहा मुझे बताया तो मैं सोचने लगा अच्छा ये बच्ची जवां होगी, कल कोई रिश्ता मांगकर मेरे दरवाजे पर आएगा और मेरी नाक कट जाएगी। कहता है मैंने इरादा किया मैं इस बच्ची को जिंदा दरगोर कर जाऊंगा और इसको जिंदा रहने का मैं मौका नहीं देता। कहता है कई दिन के बाद मैंने अहलिया से कहा कि इस बच्ची को नए कपड़े पहनाओ, नए जूते पहनाओ, आंखों में सुरमा लगाओ, बालों में तेल लगाओ। कहा क्यों? कहा मैं इसके नाना के यहाँ, नानी के यहाँ ले जाना चाहता हूँ। और उसकी मेरी अहलिया खुश हो गई, बच्ची को नए कपड़े जूते पहनाकर हाथ मेरे हाथ में दिया। मैं घर से बाहर निकला, जमीन खोदने का आला उठाया और मैं चल पड़ा। बच्ची खुशी खुशी मेरे साथ चल रही है, आंखों में सुरमा भी है, बालों में तेल भी है, कपड़े भी नए हैं, जूते भी नए हैं। बच्ची बहुत खुश है। हम चलते चले गए, बच्ची आती चली गई। गांव आया, मैं आगे निकला, बस्ती आई, मैं आगे निकला, शहर आया, मैं आगे निकला, दुकानें आई, मैं आगे निकला। आगे कोई गांव नहीं था, कोई बस्ती नहीं थी, कोई मकान नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। इस बच्ची ने मुझे कहा अब्बा आप मुझे कहाँ लेकर चल दिए हो? मैंने एक थप्पड़ मारा, मारकर मैंने कहा खामोशी के साथ तू चलती रहे। वो चलती रही, मैं जंगल में पहुंचा, वीराने में पहुंचा, बियाबा में पहुंचा। मैंने जमीन को खोदना शुरू किया, गर्मी का मौसम था, मुझ पर पसीने आ गए। वो बच्ची आगे बढ़ी और अपने दोपट्टे से मेरे पसीने पोंछती रही, फिर जाकर बैठ गई। मैं जमीन खोदता रहा। अब इस बच्ची को पता नहीं है ये किसके लिए खोदा जा रहा है, उसको पता नहीं है ये मेरी कब्र बन रही है, उसको पता नहीं है मुझे इसमें जिंदा दरगोर कर दिया जाएगा। कहता है थोड़ी देर के बाद वो बच्ची फिर आई, अपने हाथों से मिट्टी उठाकर बाहर फेंकती रही। कहा जब घड़ा तैयार हुआ मैंने बच्ची को उठाया, घड़े में डाला और ऊपर मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दिया। बच्ची शुरू में समझती रही अब्बा मजाक कर रहा है, वो मुस्कुराती रही, वो हंसती रही, मैं मिट्टी डालता रहा, यहाँ तक के बच्ची की सांस बंद होने लगी। तो बच्ची ने कहा अब्बा 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 मुझे मारना नहीं, मुझे कत्ल नहीं करना, मुझे छोड़ दो, कपड़ा नहीं दे सकता, मैं कपड़ा नहीं मांगती, रोटी नहीं मांगती, मकान नहीं मांगती, मुझे छोड़ दो, मैं जंगलों में निकल जाऊंगी, बेयाबानों में निकल जाऊंगी, सहराओं में निकल जाऊंगी, पत्ते खाकर गुजारा करूंगी, अब्बा मुझे मारना नहीं। कहते हैं मेरे दिल पे कोई असर नहीं हुआ क्योंकि पैगंबर
पैगंबर इनकलाब अभी आए नहीं थे, मैंने बच्ची को जिंदा दफन किया, घर की तरफ रवाना हुआ, पीछे से आवाज आ रही थी, अब्बा 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 की सदाएं आ रही थी। कहते हैं मैं घर पहुंचा, रात आ गई, मैं सोने के लिए लेटा तो फिर अभी वो बच्ची आ गई और उस बच्ची ने कहा भी अय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, अब्बा जान जिस जुर्म में मुझे मारा है, कयामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, पैगंबर इनकलाब भी होगा, मेरा हाथ होगा, तेरा गिरबान होगा। रोते हुए उस आदमी ने कहा आका 6 महीने का अरसा हो गया, मैं सो नहीं सकता, आका क्या मुझे मुआफी मिल सकती है? आका ने फरमाया ये तूने उस वक्त किया जब पैगंबर इनकलाब आया नहीं था, अब पैगंबर इनकलाब आ गया है, आजा पैगंबर इनकलाब के इनकलाबी किताब कुरान को सीने से लगाकर कलमा पढ़ ले, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। दुनिया की हालत ये थी, फिर मेरे नबी आए, फिर इनकलाब आया, फिर ऐसा इनकलाब आया जिस बच्ची को जिंदा दरगोर किया जाता था। मेरे नबी ने सहाबा के सामने ऐलान फरमाया, ए दुनिया के लोगों, जिसके घर में 2 बेटियां हो वो उनकी अच्छी तरबियत करे, जवान करे, अच्छी जगह निकाह करे, मैं मोहम्मद उसको जन्नत की गारंटी देता। ये पैगंबर इनकलाब है। मेरे नबी आए, फिर इनकलाब आया है, बच्चों में इनकलाब आया है, मजदूरों के लिए इनकलाब आया है, गरीबों के लिए इनकलाब आया है, आसमानों में इनकलाब आया है। आप कहेंगे आसमानों में इनकलाब कैसे आया है, तब्दीली कैसे आई है? मैंने कहा तूने नहीं देखा, मेरे नबी ने इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए, यही तो इनकलाब है। मेरे नबी ने इशारा किया, सूरज पलट आया, यही तो इनकलाब है। मेरे नबी आए, पैगंबर इनकलाब आए, मैंने कहा जर्रे जर्रे में इनकलाब आया। मेरे नबी ने इशारा किया, सामने दरख्त था, जमीन चीर कर नबी के कदमों में आया, यही तो इनकलाब है। है ये दरख्त पहले भी नहीं चला, अब भी नहीं चलता। मैंने तसव्वुर में दरख्त से कहा था, ए दरख्त मैं इशारा करता हूँ तू चलता नहीं, पीर इशारा करता है तू चलता नहीं, कुतुब इशारा करे तू चलता नहीं, अब्दाल इशारा करे तू चलता नहीं, लेकिन नबी ने इशारा किया तू चल पड़ा। कहने लगा इसलिए चल पड़ा हूँ, ये नबी नबी इनकलाब है, इसकी उंगली में भी इनकलाब है, इशारे में इनकलाब है, मेरी तरफ इशारा किया तो मुझ में भी इनकलाब आ गया है। पैगंबर इनकलाब है। मेरे नबी आए, जर्रे जर्रे में इनकलाब है, जानवरों में इनकलाब है, परिंदों में इनकलाब है, शेरों में इनकलाब है। क्या तूने नहीं देखा? नबी तो नबी है। नबी ने सहाबा ने जंगल में ऐलान किया था, ए जंगल के दरिंदों, आज इस जंगल में नबी के सहाबा रात गुजारना चाहते हैं। शेर और चीता अपने बच्चों को मुंह में उठाकर जंगल खाली करते हुए नजर आए, दरिंदे जंगल खाली करते हुए नजर आए, सांप बिच्छू जंगल खाली करते हुए नजर आए। किसी ने कहा मौलाना ये दरिंदे बात सुनते क्यों हैं, जंगल खाली किया क्यों है? मैंने कहा ये कमाल मेरे नबी का है। मेरे नबी नबी है, इनकलाब है। मेरे नबी की वजह से सहाबा में भी इनकलाब आ गया है। जर्रे जर्रे में इनकलाब आया। मेरे नबी आए हैं तो वही में भी इनकलाब आया। मेरे नबी आए हैं, किताबों में इनकलाब आया। किसी ने कहा मौलाना मेरे नबी से कबल तौरात भी एक किताब है, इंजील भी किताब है, जबूर भी किताब है, वो भी आसमानी किताबें हैं। फिर कुरान आया, इनकलाब कैसे आया? मैंने कहा इनकलाब आया, अल्लाह ने वहां किताब किताबों में दे दी है, यहाँ कुरान सीनों में दे दिया है। कोई नहीं, जबूर का हाफिज कोई नहीं। हाँ, अगर तुम कुरान का हाफिज देखना चाहते हो, 10 साल का बच्चा भी हाफिजुल कुरान है, 80 साल का बाबा भी हाफिजुल कुरान है। मेरे नबी आए हैं तो किताबों में इनकलाब आया।
अब ये कुरान का हाफिज आपको देवबंदियों में नजर आएगा, बरेलवियों में नजर आएगा, अहले हदीसों में नजर आएगा, मुकल्लिदों में नजर आएगा, गैर मुकल्लिदों में नजर आएगा। हनफियों में हाफिज हैं, शाफियों में हाफिज हैं, मालिकियों में हाफिज हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है उनमें हाफिज नहीं। किसी ने कहा मौलाना नाम क्यों नहीं लेता? मैंने कहा नाम कौन सा अच्छा है मैं ले लूं अल्लाह के घर में। मैं तो फजूल में शैतान का नाम भी नहीं लेता, क्योंकि वहाँ भी शीन है, यहाँ भी शीन है, वो भी लाइन है, ये भी लाइन है, वो भी मुर्तद है, ये भी मुर्तद है, वो भी जिंदीक है, ये भी जिंदीक है, वो भी काफिर है, ये भी काफिर है। लेकिन उनमें हाफिजुल कुरान नहीं होता, हाफिजुल कुरान नहीं होता। किसी ने कहा मौलाना हमारे यहाँ 10 साल का बच्चा हाफिजुल कुरान है, उनके यहाँ 90 साल का अल्लामा कुरान नहीं पढ़ सकता, वजह क्या है? मैंने कहा हमारे सीने में सिर्फ कुरान नहीं है, कातिब कुरान मुआविया की मोहब्बत भी हमारे सीनों में है, जामिया कुरान उस्मान की मोहब्बत भी हमारे सीनों में है, जामिया कुरान सिद्दीक की मोहब्बत भी हमारे सीनों में है, नाशिर कुरान उस्मान की मोहब्बत भी हमारे सीनों में है। जब कातिब कुरान हमारे पास, जामिया कुरान हमारे पास, नाशिर कुरान हमारे पास, इसलिए कुरान भी हमारे पास। जी हाँ, मेरे नबी आए, इनकलाब आया, और मेरे नबी के आने से नबुव्वत में इनकलाब आया। किसी ने कहा मौलाना नबुव्वत में इनकलाब कैसा है? आदम सफीउल्लाह के पास नबुव्वत है, नूह नजीउल्लाह के पास नबुव्वत है, इब्राहिम खलील के पास नबुव्वत है, मूसा कलीम के पास नबुव्वत है, ईसा रूहुल्लाह के पास नबुव्वत है। 1.25 लाख अंबिया आए, अल्लाह ने सबको नबुव्वतों से नवाजा है, रिसालत से नवाजा है। नबुव्वत वहाँ भी है, नबुव्वत यहाँ भी है, रिसालत वहाँ भी है, रिसालत यहाँ भी है, मौजिज़ात वहाँ भी है, मौजिज़ात यहाँ भी है, कमाल वहाँ भी है, कमाल यहाँ भी है, हुस्न वहाँ भी है, हुस्न यहाँ भी है, जमाल वहाँ भी है, जमाल यहाँ भी है, इल्म वहाँ भी है, इल्म यहाँ भी है, तक़वा वहाँ भी है, तक़वा यहाँ भी है, तहारत वहाँ भी है, तहारत यहाँ भी है, सदाकत वहाँ भी है, सदाकत यहाँ भी है, अदालत वहाँ भी है, अदालत यहाँ भी है। फिर बता तो सही नबुव्वत में इनकलाब कैसे आया? मैंने कहा वहाँ नबुव्वत है, मेरे नबी पैगंबर इनकलाब है, मेरे नबी के पास नबुव्वत नहीं, खत्म नबुव्वत है। खत्म नबुव्वत और चीज होती है। अच्छाई की इब्तिदा को नबुव्वत कहते हैं, जहां अच्छाई की इंतहा हो जाए उसको खत्म नबुव्वत कहा जाता है। मेरे नबी नबी इनकलाब हैं, मेरे नबी आए हैं, कुरान में भी इनकलाब है, वही में भी इनकलाब है। किसी ने कहा मौलाना वही में इनकलाब कैसे? तमाम अंबिया के पास वही आई। मैंने कहा जी हाँ, तमाम अंबिया के पास वही आई। एक नबी को बताया गया वही आने लगी है, ए नबी तूर पे आ जा। एक नबी को तूर पे बैठाया गया, एक नबी को चिल्ले पे बैठाया गया, एक नबी को वही के लिए पहाड़ पे बुलाया गया। लेकिन मेरे नबी की बारी आई, पैगंबरे इनकलाब आए, तो फिर वही में भी इनकलाब आया है। ये पैगंबरे इनकलाब आए, रब ने फरमाया कि मेरे हबीब अब वही आने लगी है, रब्बे कायनात वही लेने के लिए बदर में आ जाओ, फरमाया नहीं। ओहद में आ जाओ, फरमाया नहीं। खंदक में आ जाओ, फरमाया नहीं। खैबर में आ जाओ, फरमाया नहीं। अरफात में आ जाओ, फरमाया नहीं। मक्के में आ जाओ, फरमाया नहीं। मदीने में आ जाओ, फरमाया नहीं। गार में आ जाओ, फरमाया नहीं। गारे सौर में आ जाओ, फरमाया नहीं। गारे हिरा में आ जाओ, फरमाया नहीं। रब्बा वही कैसे आएगी? फरमाया आप पैगंबरे इनकलाब है, आपके आने से वही में भी इनकलाब है। अब वही के लिए आपको बदर में बुलाया नहीं जाएगा, ओहद में बुलाया नहीं जाएगा, खंदक में बुलाया नहीं जाएगा, खैबर में बुलाया नहीं जाएगा, मक्के में बुलाया नहीं जाएगा, मदीने में बुलाया नहीं जाएगा। रब्बा वही कैसे आएगी? फरमाया आप तो पैगंबर इनकलाब है, वही में इनकलाब है। आप बदर में होंगे, कुरान बदर में, आप ओहद में, कुरान ओहद में, आप खंदक में, कुरान खंदक में, आप खैबर में, कुरान खैबर में, आप मक्के में, कुरान मक्के में, आप
मदीने में, कुरान मदीने में, आप मुज़दलिफा में, कुरान मुज़दलिफा में, आप अरफात में, कुरान अरफात में, आप अबू बकर के साथ गार में, कुरान गार में, आप अम्मी आयशा के साथ बिस्तर पे होंगे, कुरान बिस्तर पे आएगा। आप पैगंबर इनकलाब है, आपके आने से वही में इनकलाब आया। मेरे और आपके नबी गार में, कुरान गार में आया। मेरे और आपके नबी बिस्तर पे, कुरान बिस्तर पे आया। क्योंकि अब इनकलाब आ गया, वही के लिए बुलाया नहीं जाएगा। रब्बे कायनात ने जब पैगंबरे इनकलाबी पैगाम देकर रवाना की, फिर मेरे नबी आए, फिर वही में इनकलाब है, हुस्न में इनकलाब है, जमाल में इनकलाब है, कमाल में इनकलाब है। मैं देखता हूं मेराज। क्या अल्लाह ने तमाम अंबिया को मेराज से नहीं नवाजा? मैंने कहा नवाजा है, लेकिन यहाँ इनकलाब है। कहा इनकलाब कैसे? मैंने कहा तमाम अंबिया को मेराज कराया गया, फर्शे ज़मीन पर मेरे नबी को मेराज कराया गया अर्शे बरीन पर। यही तो इनकलाब है। यहाँ मेराज में इनकलाब है। मेरे नबी सोए हुए हैं, जिब्रील नबी के दर पे आता है, यही तो इनकलाब है। मिकाईल दर पे आता है, यही तो इनकलाब है। इसराफील दर पे आता है, यही तो इनकलाब है। 70,000 फरिश्ते नबी के दर पे आते हैं, यही तो इनकलाब है। सवारी के लिए बुराक जन्नत से आ रहा है, यही तो इनकलाब है। जिब्रील नबी के दर पे, मिकाईल नबी के दर पे, 70,000 फरिश्ते नबी के दर पे, ये इनकलाब ही तो है। मेरे नबी बैतुल मक़दस पहुंचते हैं, 1.25 लाख अंबिया नबी का इस्तकबाल करते हैं, यही तो इनकलाब है। नमाज का वक्त होता है, सारे अंबिया मुक्तदी बनते हैं, मेरे नबी इमाम बनते हैं, यही तो इनकलाब है। सारे अंबिया पीछे हैं, मेरे नबी आगे हैं, यही तो इनकलाब है। सारे नबी पीछे, मेरे नबी आगे, मेरे नबी से आगे बढ़ना तो दूर की बात है, मेरे नबी के बराबर भी कोई नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम भी पीछे, इब्राहिम खलील भी पीछे, मूसा कलीम भी पीछे, ईसा रूहुल्लाह भी पीछे। सारे अंबिया मुक्तदी हैं, मेरे नबी इमाम हैं, यही तो पैगंबर इनकलाब है जो सारे अंबिया की इमामत कराते हैं, यही तो इनकलाब है। वरना मेरे नबी तक जितने अंबिया आए, किसी नबी ने नबियों की इमामत नहीं कराई, मेरे नबी ने कराई है। फिर मेरे नबी के बराबर भी कोई नहीं है। जहां नबी होता है वहां किसी और को नबी से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होती। हाँ, शबे हिजरत सिद्दीक आगे बढ़ गए, शबे हिजरत सिद्दीक आगे बढ़ गए थे। हिजरत की रात थी, आका और सिद्दीक जा रहे हैं, आका आगे हैं, सिद्दीक पीछे हैं, दरमिया में कोई नहीं। सिद्दीक यहां भी बिला फसल है। तू सिर्फ खिलाफत को रोता है, मेरा सिद्दीक तो हिजरत की रात बिला फसल है, नबी के पीछे चलते हैं, दरमिया में कोई नहीं, बिला फसल है, नबी के दाएं चलते हैं, दरमिया में कोई, चलते चलते कभी दाएं कभी आप बाएं, एक मर्तबा आगे बढ़ गए। आका ने पूछा सिद्दीक क्या हुआ? मुझसे आगे बढ़े। मैं तो वो नबी हूं जहां सारे अंबिया मौजूद थे, मुझसे आगे बढ़ना तो दूर की बात है, मेरे बराबर भी कोई नहीं, मेरे बराबर भी कोई नहीं था। सिद्दीक ने अर्ज किया, आका मेरी क्या जुर्रत है आपसे आगे बढ़ूं? कहा आगे तो बढ़े थे ना, वहां तो अंबिया आगे नहीं बढ़े। जवाब मिला, आका वो आगे बढ़ना इमामत के लिए था, मेरा आगे बढ़ना आपकी हिफाजत के लिए। आका ने पूछा सिद्दीक कभी दाएं आते हो?
अर्ज किया आका दाएं चलता हूँ, दिल में ख्याल आता है दुश्मन कहीं बाएं से ना आए, मैं जल्दी बाएं आ जाता हूँ। बाएं चलता हूँ, दिल में ख्याल आता है दुश्मन सामने से ना आए, मैं सामने आ जाता हूँ। मैं सोचता हूँ तीर चले तो सिद्दीक के सीने पे लगे, तलवार चले तो सिद्दीक के सीने पे लगे। मेरा आगे बढ़ना आपकी हिफाजत के लिए, मेरा बाएं चलना आपकी हिफाजत के लिए, मेरा चारों तरफ घूमना आपकी हिफाजत के लिए है। जी हाँ, एक मर्तबा सिद्दीक यूं आगे बढ़े थे, फिर हमें न कहना, हमसे कहते हो सिद्दीक सिद्दीक क्यों करते हो? अरे सिद्दीक ने यूं नबी की हिफाजत की है, मैं सिद्दीक की हिफाजत क्यों न करूं? कभी दाएं आकर हिफाजत करते हैं, कभी बाएं आकर हिफाजत करते हैं, कभी पीछे चलकर हिफाजत करते हैं, कभी आगे बढ़कर हिफाजत करते हैं। मेरे नबी नबी है, इनकलाब है, मेराज में इनकलाब है। फिर मेरे नबी आगे बढ़ते हैं, पहला आसमान नीचे है, नबी आगे बढ़ते हैं, यही तो इनकलाब है। दूसरा आसमान आता है, नबी आगे बढ़ते हैं, यही तो इनकलाब है। चलते चलते जन्नत के दरवाजे पे नबी पहुंचते हैं। जन्नत के दरवाजे पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नाम खुदा के साथ नाम मुस्तफ़ा नजर आया, यही तो इनकलाब है। फिर हयात में बेदारी में मेरे नबी ने जन्नत, हयात में जिंदगी में मेरे नबी ने जन्नत में कदम रखा है। अरे यूं जिंदगी में हयात में जन्नत में कदम रखना, यही तो इनकलाब है। मेरे नबी आगे बढ़े हैं, जन्नत में दरख्त हैं, दरख्तों के पत्ते हैं, पत्ते पत्ते पर नाम मोहम्मद नजर आया, यही तो इनकलाब है। आगे बढ़े, मकान नजर आया। आका ने पूछा जिब्रील ये मकान किसी नबी रसूल पैगंबर का है? जवाब मिला कि नहीं। फिर पूछा क्या ये मेरा है? जिब्रील ने कहा आका आपका मकान इससे ज्यादा खूबसूरत है। आका ने पूछा फिर ये मकान किसका है? जवाब मिला ये तेरे यार सिद्दीक अकबर का है। जो नबी के साथ जुड़े, जो नबी के साथ जुड़े, उनका मकान मेरे नबी जन्नत में देख कर आए, यही तो इनकलाब है। आका आगे पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, यही तो इनकलाब है। शरीफुल अकलाम पे पहुंचे, यही तो इनकलाब है। एक मकाम वो भी आया, जिब्रील रुक गए, नबी आगे बढ़ गए, चलते चले गए। जिसको कुरान ने कहा सुम्मदना फतदल्ला फकाना काब कौसैनी औ अदना। रब के दरबार में हाजिर हुए, आका से पूछा रब्बे कायनात ने मेरे हबीब इतने दूर से आए हो, बता कुछ लाए हो या खाली हाथ आए? अर्ज किया रब्बे कायनात मैंने तो चाहा था बहुत कुछ ले जाऊं, लेकिन मैंने देखा आसमान आपका, जमीन आपकी, हवा आपकी, फजा आपका, खला आपका, नबातात आपके, जमादात आपके। मुझे नबुव्वत आपने दी, रिसालत आपने दी, किताब आपने दी, हुस्न आपने दिया, जमाल आपने दिया, कमाल आपने दिया, इल्म आपने दिया, तकवा आपने दिया, तहारत आपने दी है, सदाकत आपने दी है, अदालत आपने दी है, शराफत आपने दी है। रब ने पूछा मेरे हबीब क्या फिर खाली हाथ आए हो? पैगंबर इनकलाब ने अर्ज किया रब्बे कायनात खाली हाथ नहीं आया, मैं वो लेकर आया हूं जो तेरी जात में भी नहीं है, सिफात में भी नहीं है। पूछा क्या लाए हो? मेरे नबी ने, पैगंबर इनकलाब ने रब के दरबार में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात का तोहफा पेश करके अर्ज किया रब्बा आजिज़ी ले। आप मौलाना नजीर साहब को तोहफा पेश करेंगे, मुफ्ती आजम साहब को तोहफा पेश करेंगे, मुफ्ती तुफैल को तोहफा पेश करेंगे, लेकिन मेरे रब, मेरे नबी ने रब को तोहफा पेश किया। फिर मुझे कहने दिए इनकलाब है। फिर मेरे नबी उस मकाम तक पहुंचे, रब्बे कायनात को आजिज़ी का तोहफा पेश किया। फिर रब्बे कायनात ने
नमाजों का तोहफा पेश किया, यही तो इनकलाब है। सूरह बकरा की आखिरी आयत का तोहफा पेश किया, यही तो इनकलाब है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू का तोहफा पेश किया, रहमतों का, बरकतों का, सलामों का तोहफा पेश किया, यही तो इनकलाब है। मेरे नबी आए हैं, इनकलाब आया है। फिर मेरे नबी इस मकाम तक पहुंचे, पूरी कायनात नीचे, हवा नीचे, फजा नीचे, खला नीचे, जमादात नीचे, नबातात नीचे, कायनात का जर्रा जर्रा नीचे, जन्नत नीचे, होरो गिलमान नीचे, मेरे नबी ऊंचे। नाना मैं गलत कह गया, पूरी कायनात नीचे, नबी का जूता भी ऊंचा हो गया, यही तो इनकलाब। तो इनकलाब आया। मौलाना नजीर साहब बार बार टाइम पूरा हो गया है, बस आखिरी बात अर्ज करने लगा हूँ। मेरे नबी आए, इनकलाब आया, हुस्न में, जमाल में, कमाल में। ये तफसीली उन्वान था, मैं आपको बताता हुस्न में इनकलाब कैसे आया, जमाल में इनकलाब कैसे आया, दीन में इनकलाब कैसे आया। चलो जिंदगी बाकी, फिर कभी इस पर गुफ्तगू करूंगा, बस खुलासा करने लगा हूँ। मेरे नबी आए हैं तो फिर लोगों में भी इनकलाब आया, सहाबा में भी इनकलाब आया। तेरी तारीफ मैं करूं, मेरी तारीफ तू करे। नबी के सहाबा की बारी आई, आसमानों जमीन के बनाने वाले रब ने ऐलान कर दिया, मुफलिहून सहाबा है, फाइजून सहाबा है, मुत्तकून सहाबा है, राशिदून सहाबा है, सादिकून सहाबा है, ताइबून सहाबा है, आबिदून सहाबा है, हामिदून सहाबा है, साइहून सहाबा है, राकिऊन सहाबा है। 1260 मर्तबा रब ने नबी के यारों की तारीफ करके ऐलान कर दिया, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा जन्नती है। अबू बकर सिद्दीक बना है, वैसे नहीं बना, नबी का इनकलाब है। उमर फारूक बना, नबी का इनकलाब है। उस्मान कामिलुल ईमान बना, ये नबी का इनकलाब है। अली शेर खुदा बना, नबी का इनकलाब है। हम सहाबा से मोहब्बत इसी निस्बत रसूल की वजह से तो करते हैं। लोग हमसे कहते हैं तुम लोग बड़े अजीब हो। मैंने कहा वो कैसे? कहता है उन्वान कोई भी, बस आखिरी उन्वान कोई भी, बीच में सहाबा को लाते। मुफ्ती आजम बात कर रहे थे, आखिर में सहाबा पर आ गए। मुफ्ती तुफैल गुफ्तगू कर रहे थे, आखिर में सहाबा पर आए। मौलाना मुआविया बात कर रहे थे, आखिर कहा बड़े अजीब हो। उन्वान सीरत का हो सहाबा, कुरान का हो सहाबा, रोजे का हो सहाबा, हज का हो सहाबा, ज़कात का हो सहाबा, हुस्न मुस्तफा का हो सहाबा, जमाल मुस्तफा का हो सहाबा, कमाल मुस्तफा का हो सहाबा, इल्म मुस्तफा का हो सहाबा। हर वक्त हर उन्वान में सहाबा सहाबा को क्यों लाते? मैंने कहा ये सवाल मुझसे न कर। कहने लगा ये सवाल किससे करूं? मैंने कहा ये सवाल अल्लाह से कर। किससे कर? किससे कर? कहने लगा सहाबा सहाबा तुम करो, सवाल रब से करूं। मैंने कहा रब से सवाल कर, रब्बा ये अलिफ लाम में सहाबा सहाबा क्यों है, सयाकुल में सहाबा सहाबा क्यों है, तिलकर रसुल में सहाबा सहाबा क्यों है, 5वें 6वें 7वें 10वें सिपारे में सहाबा सहाबा क्यों है, 20वें सिपारे में सहाबा सहाबा क्यों है, पूरे कुरान के 30 सिपारों में सहाबा सहाबा क्यों है, पूरे कुरान में 1260 मर्तबा रब से सवाल करो ना कि तुमने सहाबा सहाबा क्यों की। सहाबा सहाबा इसलिए करते हैं, ये अल्लाह की सुन्नत। किसकी सुन्नत है? मैंने कहा मुझसे न पूछ। कहा किससे पूछूं? मैंने कहा जाओ इमाम बुखारी से सवाल कर, मुस्लिम से सवाल कर, नसाई से सवाल कर, इब्ने माजा से सवाल कर। कहता है वो क्यों? मैंने कहा उठाओ बुखारी, मुस्लिम, नसाई, इब्ने माजा, हदीस की तमाम किताबों में मुहद्दिसीन ने फजाइल सहाबा, मनाकिब सहाबा पर मुहद्दिसीन ने बाप बांधा है, मैंने नहीं बांधा। मैंने कहा यह सवाल मुझसे न कर।
हदीस मौलाना ज़करिया से कहने लगा क्या तबलीगी भी सहाबा करते हैं? मैंने कहा जितना सहाबा तबलीगी करते हैं, सहाबा इतना तो किसी का बाप भी नहीं करता। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा आपकी मस्जिद में फजाइल अमाल है? कहने लगा है। मैंने कहा ले आओ, ले आया। मैंने कहा खोला। मैंने कहा ये शेखुल हदीस ने लिखा है। कहने लगा हाँ। मैंने कहा सबसे पहले नमाज का जिक्र किया है ना, क्योंकि अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामति अस्सलाह, सबसे पहले नमाज के बारे में पूछेगा। कहा कि नहीं। मैंने कहा रोजे का किया होगा? कहा नहीं। हज का किया होगा? कहने लगा नहीं। ज़कात का किया होगा? कहने लगा नहीं। मैंने कहा सबसे पहले किसका जिक्र किया? कहने लगा सहाबा का जिक्र किया है। सहाबा पहले, नमाज बाद में, सहाबा का जिक्र पहले, रोजे का जिक्र बाद में, सहाबा का जिक्र पहले, हज का जिक्र बाद में, सहाबा का जिक्र पहले, तबलीग का जिक्र बाद में। क्यों? शेखुल हदीस बचाना चाहते हैं कि सहाबा को बचाओगे तो दीन बचेगा। ये सब कुछ नबी से लेने वाले कौन है? कराची में एक जगह खत्म बुखारी का प्रोग्राम था। मैं आखिर में सहाबा पर आया, मौलवी साहब बाद में बैठे। कहने लगा मौलाना आखिरकार अपने उन्वान पे आ ही गए, अपने उन्वान पर आ ही गए। मैंने कहा आपकी बात समझा नहीं। कहता है खत्म बुखारी का प्रोग्राम था, आखिर में सहाबा पर क्यों आए? मैंने कहा सहाबा पर नहीं तो किस पर? आपके अब्बे का तज़किरा करता, दादे का जिक्र करता, जरदारी का जिक्र करता, नवाज शरीफ का करता, शहबाज शरीफ का करता। कहने लगा नहीं, मेरा मकसद ये नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ तुम लोग हर उन्वान पे सहाबा को क्यों लाते हो? मैंने कहा मुझे क्या पता था नबी के हुस्न का, मुझे क्या पता था नबी के जमाल का, मुझे क्या पता था नबी के कमाल का, मुझे क्या पता था नबी की नमाज का, मुझे क्या पता था नबी के रोजे का, मुझे क्या पता था नबी के हज का, मुझे क्या पता था नबी की हिजरत का, मुझे क्या पता था नबी के मेराज का। सब कुछ नबी से लेने वाले सहाबा, हमें देने वाले कौन है? कौन है? कौन है? मैंने कहा मौलवी साहब बुखारी ले आओ। कहने लगे मौलाना बात समझ में आ गई। मैंने कहा नहीं, पहली मर्तबा हाथ चढ़े हो इतना जल्दी मैं भी नहीं छोड़ती। मौलाना नजीर साहब जितना भी देखता रहे, बात तो पूरी करनी है। मैंने कहा बुखारी ले आओ। बुखारी ले आया। मैंने कहा खोला। खोलने के बाद मैंने कहा इस किताब में अहादीस में एक हदीस दिखाओ जिनके रावियों में सहाबी रावी। कहने लगे मौलाना क्या बात करते हो? अगर रावियों में सहाबी नहीं, वो हदीस नहीं। मैंने कहा किसी तकरीर में सहाबा नहीं तो वो तकरीर नहीं है। हदीस बगैर सहाबा के नहीं मिलती, कुरान बगैर सहाबा के, बोलो हाँ, सुन्नत बगैर सहाबी के। ये सब कुछ नबी से लेने वाले कौन है? कौन है? जोर से मानने वाले बोले कौन है? तो इन सहाबा का दिफा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो, हाथ खड़ा करके बताएं होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये सहाबा सबके, पीपी वालों के भी हैं, नून लीग वालों के भी हैं, पीटीआई वालों के भी हैं, देवबंदियों के भी हैं, बरेलवियों के भी हैं, अहले हदीसों के भी हैं। ये हम सब के हैं। जब सब के हैं तो हम सबको मिलकर इनका दिफा करना चाहिए। करेंगे। या हमारा हल्का है जिसके सदर हमारे मौलाना नजीर फारूकी साहब है, इसकी टीम है, इनके साथ ताउन करेंगे। नौजवानों से गुजारिश करूंगा मेरे दोस्त आ जाओ, ये काम बड़ा खूबसूरत है, कामयाबी का यही रास्ता है। हाँ, दुनिया में जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी ना, कयामत के दिन उसको उसके पीछे उठाया जाएगा। कोई जरदारी का नारा लगाता है तो उसे कहा जाएगा उसके पीछे, इमरान के पीछे, शहबाज के पीछे। मेरी आपकी बारी आएगी, ये मस्जिद गवाही देगी। रब्बा उस पुरफतन दौर में ये सहाबा करते थे, रब फरमाएंगे इनको सिद्दीक के पीछे चला लो। तो इंशाअल्लाह काम करेंगे,
सहाबा का दिफा करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हाज़िरी को कबूल फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। जिन दोस्तों ने इस प्रोग्राम का अहतमाम किया अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फरमा, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी दाएँ से बाएँ से ऊपर से नीचे से हर तरफ से उनकी हिफाजत फरमा, उनकी जानों की हिफाजत फरमा, मालों की हिफाजत फरमा, इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा। अल्लाह सहाबा के सदक़े हमारे जुमला सगीरा कबीरा इनफरादी इज्तिमाई ज़ाहिर पोशीदा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा नसीब फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबत ज़दों के मसाइब को दूर फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद नसीब फरमा। आमीन। अजान होगी और नमाज के बाद